हेलो दोस्तों, नमस्कार। सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों, रीजनिंग में फिर आ गए हैं टॉप 20 क्वेश्चन लेके। दोस्तों, ये जान लीजिए, जितना पढ़ा दिया जाएगा इससे बाहर कुछ पूछने वाला है नहीं। टॉप 20 क्वेश्चन है, ये जान लीजिए। हुबहू क्वेश्चन ही फंस जाएंगे, या तो क्वेश्चन नहीं फंसेंगे दोस्तों, मैथड वही रहेगा। ठीक है दोस्तों, मैथड वही रहेगा। ठीक है, टाइम ना वेस्ट किया जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पहले पाया जाए। देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला है, यदि किसी निश्चित भाषा में CAL ना, देखिएगा, CALCUTTA को लिखा जाए GEPGYXXE। ठीक है, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, इसका मतलब जो नंबर यहाँ दिया गया, यहाँ दोस्तों ए लिखा गया, तो आगे कहा गया लिखा जाता है। तो उसी भाषा में किस शब्द को, मतलब उसी भाषा में इसमें से ना, इसमें से उठाना, उसी भाषा में इसमें से किस शब्द को FQFEC लिखा जाएगा। ठीक है बालक, तो हम देखिए आपको बता दें थोड़ा। देखिए, एक का है CA है, उसके बाद का है दोस्तों LC है, उसके बाद का है LC है, उसके बाद दोस्तों U है, U के बाद का है TT है, उसके बाद का है A। 8 नंबर है, 2 2 4 2 6 2 8। ठीक है, तो आपको ये लिखा कहा गया है GE, उसके बाद PG, उसके बाद दोस्तों Y, X और फिर X, उसके बाद का दोस्तों E। ठीक है बालक, अब बात समझिएगा। कोड आपको देखिए, अगर आप रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन कर रहे हो दोस्तों, कोड याद होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम कोडिंग कर रहे हैं, नहीं याद होगा तो आप लोग आज लिख लीजिएगा। A से ABCD तक लिख लीजिएगा, उसी का नंबरिंग कर लीजिएगा। A फार 1, B फार 2, C फार 3 करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब C का वैल्यू कितना होता है 3, A का 1 और L का 12, C का 3, U का 21, T का 20 और फिर T का दोस्तों 20, A का 1। ठीक है, इसी तरीके से G का 7 और G का कितना दोस्तों 7 और E का दोस्तों 5 और P का 16, G का 7 और Y का कितना दोस्तों 25 और X का 24, फिर X का 24 और कितना E का 5 होता है। ठीक है बालक, अब बात समझिएगा, देखिएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, यहां से यहां तक आने में दोस्तों कितना प्लस हुआ है, 4 प्लस हुआ है। ठीक है, 4 3 7। अब देखिए 1 और ये कितना है दोस्तों 5 है, यहां भी 4 प्लस हुआ है। ठीक है, फिर देखिए 12 है, 1 प्लस हुआ है दोस्तों, यहां भी देखिए 12 4 16। अब देखिएगा 3 है, 4 3 7 और U है मतलब 21, 4 प्लस कर दो दोस्तों 25 का वैल्यू कहा था Y। एक मतलब सब में दोस्तों कितना प्लस हुआ, 4 प्लस हुआ। 20 है, 4 प्लस कर दिए, कितना आ गया दोस्तों 24 आ गया। ठीक है, अब यहाँ 20 है, इसमें 4 प्लस कर दिए दोस्तों 24 आ गया। 1 है, 1 मतलब A है, 4 प्लस कर दिए दोस्तों 5 आ गया, E आ गया। अब इसमें जो आगे कहा गया है ना, उसी भाषा में किस शब्द को दोस्तों ये लिखा जाएगा FQ ना, किस शब्द को लिखा जाएगा दोस्तों, किस शब्द को लिखा जाएगा का देखिएगा FQFEC। किस शब्द को लिखा जाएगा, किस शब्द को लिखा है, मतलब इसमें जब आप 4 प्लस किए हो तब ये शब्द आया है। अब इसमें जब आप कोई शब्द यहां होगा, आप 4 प्लस किए हैं तब ये शब्द आया है, इसमें से 4 माइनस करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। समझ में आया? ठीक है, इसमें देखिए तो उसी भाषा में किस शब्द को FQFEC लिखा जाएगा। ये नहीं कि इसमें 4 प्लस कर दिए, कितना हो गया, F का वैल्यू 6 होता है, 4 प्लस कर दिए कितना आ गया 10 वैल्यू कितना हो गया J। ठीक है, तब गलत हो जाएगा। मतलब इसी मतलब FQFEC मतलब किस शब्द में ये लिखा जाएगा। ठीक है, तो हम देखिएगा, अब इसमें क्या करना है दोस्तों, माइनस कर देना। इसमें 4 माइनस कर दोगे, इसका वैल्यू कितना 6 19 17 6 और दोस्तों ये कितना आ गया 5 3। अब इसमें से 4 माइनस कर दिए दोस्तों, तो 6 में से 4 माइनस कर दिए, कितना आएगा 2 का वैल्यू का होता है दोस्तों B। ठीक है, B होता है। ठीक है, 2 का वैल्यू का होता है B। अब B देखिए किस ऑप्शन में है, ना B यहाँ भी है दोस्तों, ना B यहाँ है, ना B यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर A में है। ऑप्शन नंबर A यही सही हो गया, पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है। अब देखिएगा, अब इसमें भी 19 में 4 माइनस कर दोगे, आपका क्या आना चाहिए, O आना चाहिए। इसमें भी 4 माइनस कर दोगे दोस्तों, क्या आना चाहिए, O आना चाहिए।
ओ है, देख लीजिए। ठीक है, तो पूरा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं, पूरा चेक करोगे टाइम टेकन हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा समझ लेना है बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। यदि बीते हुए कल के 3 दिन पहले, ठीक है, यदि ये आज हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, ये आज हो गया। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, ठीक है, एक, ये देखिए समझिएगा, यदि बीते हुए कल के 3 दिन पहले बुधवार था, ठीक है, बीते हुए कल के 3 दिन पहले, ये आज हो गया, ये बीता हुआ क्या हो गया, कल हो गया 3 दिन पहले, 1 2 3, ये कौन सा डे हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बुधवार। ये क्या हो जाएगा, बुधवार, बुधवार। ठीक है, बुधवार हो जाएगा। तो आगे कहा गया है, तो आगामी कल, आगामी कल मतलब ए वाला, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आगामी कल के 2 दिन बाद, 1 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, जो यहां आएगा वो 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब बात समझिएगा, बुधवार, बुधवार का आगे बृहस्पतिवार, शुक्रवार, देखिए बुधवार है, बृहस्पतिवार, ठीक है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, एक का हो गया दोस्तों, देखिएगा एक का हो गया बृहस्पतिवार ना। बात समझिएगा थोड़ा, कहा गया है आगे देखिए था, तो आगामी कल के 2 दिन बाद, ठीक है, आगामी कल हो गया, आगामी कल के 2 दिन, 1 2 3, आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है, जैसे देखिए दोस्तों, यदि बीते हुए कल के 3 दिन पहले, यदि बीता हुआ कल हो गया, एक आज हो गया, बीता हुआ कल हो गया 3 दिन पहले, 1 2 3 दिन पहले कहा था दोस्तों बुधवार था, तो आगामी कल के 3 दिन बाद, आगामी कल के 3 दिन बाद, आगामी कल के 3 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जो दिन आएगा 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यही कहने का तात्पर्य है। बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, कौन सा वार होगा दोस्तों, शुक्रवार होगा। ठीक है, कौन सा वार होगा, शुक्रवार, शुक्रवार। ठीक है बालक, कौन सा वार होगा, शुक्रवार। अब बात समझिए, कहा गया 3 दिन बाद, जैसे हम कह दिए आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 1 2 3, 3 दिन बाद जो दिन आएगा। ठीक है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन बाद, ये कहने का तात्पर्य है। तीसरा दिन तो यही आ गया 3 दिन बाद। ठीक है, 3 दिन बाद का होगा, शुक्रवार होगा। ठीक है बालक, समझ में आ गया होगा उम्मीद कर रहे हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन नंबर 3, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द मूल शब्द से नहीं बनाया जा सकता। मूल शब्द का दिया गया है, देखिएगा मूल शब्द दिया गया है दोस्तों इंटरनेशनल, का दिया गया दोस्तों इंटरनेशनल, IN है, TE है, RNATIONAL है, जो थोड़ा अलग दिखेगा। ठीक है, वही हमारा उत्तर जो नहीं होगा, जो इसमें से इसमें नहीं बनाया जा सके। ठीक है, जो यही नंबर उठा के इसमें नहीं बनाया गया, जो एक्स्ट्रा नंबर ले लिया गया, मतलब एक्स्ट्रा अक्षर ले लिया गया होगा, वही हमारा जो है शब्द नहीं होगा। एलोन, ALONE, हाँ मैच करें, पहले एक बार शशि निकाह से सब देख लीजिए। नोट, NOT, N भी है, O भी, T है, E है, सब मिक्स मिल रहे हैं। लेटर, LATER, लेटर भी है। रेडियो, RADIO है, D है का, D कहीं दिख रहा है दोस्तों, D नहीं दिख रहा, तो यही ऑप्शन नंबर D नहीं बनाया जा सकता, यही ऑप्शन नंबर C आपका सही है। तो कौन शब्द नहीं बनाया जा सकता दोस्तों, ऑप्शन नंबर D, रेडियो शब्द नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि ये D एक्स्ट्रा आ गया है दोस्तों, D इसमें नहीं है। ठीक है बालक, चलिए नेक्स्ट, संबंधित शब्द चुनिए। लड़की का संबंध सुंदर से, तो लड़का का संबंध दोस्तों किससे होगा। ठीक है, लड़की अगर सुंदर होगी तो लड़का का होगा चतुर, वीर, साहसी, मनोहर। बोलो, अगर लड़की सुंदर है तो लड़का का होना चाहिए दोस्तों, साहसी होना चाहिए। सही है, अगर लड़की सुंदर है तो लड़का का होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, तभी ना उसको जो है प्राप्त कर पाएगा। हाँ, तभी ना दोस्ती कर पाएगा। अब लड़की सुंदर है, तुम साहसी नहीं हो, डरपोक हो, ठीक है, प्रपोज ही नहीं कर पा रहे हो, तो कहाँ से कर पाओगे, बोलो। तो चलिए, लड़का का होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, साहसी एकदम। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। ठीक है बालक, विषम चुनना है आपको। देखिएगा, समझिएगा, इसमें जो है देखिए, ये भी अगर इसको 4
8, 8 4 12, हाँ सही है। देखिए सब नंबर 3 से डिवाइड होंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो है 3 से नहीं डिवाइड होगा। 3 का विभाजक नियम होता है दोस्तों अंकों का योगफल बटा 3। 3 का विभाजक नियम होता है दोस्तों अंकों का योगफल और बटा कितना 3। ठीक है बालक, अब अंकों का योगफल बटा 3 कर देना है। अब बात समझिए, देखिए 5 4 9, 9 1 10, 2 12, 12 3 से डिवाइड है, क्लियर है बालक। और नहीं तो ऐसे डिवाइड करना है, देखिएगा 5 4 9 3 से डिवाइड है, 1 2 ये भी 3 से डिवाइड है। ठीक है, 3 3 से डिवाइड है, 2 6 3 से डिवाइड है, 2 1 3 ये भी 3 से डिवाइड है। ठीक है बालक, अब बात समझिए 1 और 7 8, 8 2 10, 2 12 ये भी 3 से डिवाइड है, यही 3 से डिवाइड नहीं, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए। क्वेश्चन नंबर 6, राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से फिर कितना दोस्तों 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, फिर 3 किलोमीटर पूरब की ओर मुड़ जाता है। तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूर पर है। ठीक है बालक, देखिए राजेश 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। राजेश का मान लीजिए घर यही है, वो 10 किलोमीटर किधर चला गया दोस्तों, उत्तर की ओर। ठीक है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, वहां से फिर 6 किलोमीटर दक्षिण मुड़ता है, वहां से फिर यहां से जो चला आया, ठीक है 10 किलोमीटर, फिर वहां से फिर 6 किलोमीटर कहाँ मुड़ता है, दक्षिण मुड़ता है। मतलब दोस्तों फिर ऐसे रिटर्न हो गया, ये ऐसे 6 किलोमीटर। ठीक है, तो कितना आया 6 किलोमीटर। ठीक है बालक, 6 किलोमीटर रिटर्न हो गया। ठीक है, मतलब वो 10 किलोमीटर उत्तर गया। ठीक है, राजेश 10 किलोमीटर उत्तर गया, फिर देखिए 6 किलोमीटर दक्षिण नीचे चला है, फिर आके यहाँ खड़ा हो गया। ठीक है, फिर वही रास्ता से। ठीक है, अभी 4 किलोमीटर इधर बचा है। देखिए फिर वह 3 किलोमीटर पूरब गया। ठीक है, इधर होता पश्चिम, इधर दोस्तों होता का पूरब, फिर वो 3 किलोमीटर किधर गया, पूरब गया। ठीक है बालक, 3 किलोमीटर पूरब गया। तो बताइए वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। अगर देखिए यहां से लेके यहां तक दूरी कितना 10, अब ये दूरी कितना 4, सॉरी यहाँ 6, ये दूरी कितना हो जाएगा 4। ठीक है, ये 4 ये 3, ये दोस्तों कितना हो जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, अंडर रूट कितना, अंडर रूट दोस्तों कितना 25 का निकल कर आएगा दोस्तों 5। ये दूरी कितना हो जाएगी दोस्तों 5 किलोमीटर होगा। और अपने घर से कहाँ होगा, देखिए उनका मतलब अपने घर से यहाँ से कौन सा दिशा है, यहाँ से देखिए इधर हो गया उत्तर, इधर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ देखिए इधर हो गया उत्तर, ये हो गया दोस्तों आपका, देखिए 5 किलोमीटर है, लेकिन किधर है देखिएगा। ये बात समझ में आएगी, फिर थोड़ा बड़ा फिगर बना दें तब समझ पाओगे। देखिए राजेश का घर यही है दोस्तों, यही है, उत्तर की तरफ गया कितना, राजेश जो है 10 किलोमीटर उत्तर की तरफ 10 किलोमीटर गया। अब वहां से फिर वह दक्षिण की तरफ कितना मुड़ गया दोस्तों 6 किलोमीटर, दक्षिण की तरफ कितना मुड़ गया 6 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ खड़ा हुआ कितना 6 किलोमीटर। ठीक है, अब वहां से 3 किलोमीटर पूरब मुड़ा, कितना दोस्तों 3 किलोमीटर पूरब मुड़ा, 3 किलोमीटर पूरब मुड़ा। तो ये दूरी पूरा 10 है, यहां से यहां तक 6 है दोस्तों, ये कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब आपको पाइथागोरस पढ़ने में पता है कि नहीं, कड़ का वर्ग बराबर है, ये दूरी निकालना है आपको, यही दूरी निकालना है। एक का हो गया, ये हो गया लंब, एक का हो गया आधार, एक का हो गया कड़। तो कड़ का वर्ग बराबर का होता है, कड़ का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, आधार का वर्ग लंब का वर्ग बराबर कितने दोस्तों कड़ का वर्ग होता है। देखिएगा कड़ का स्क्वायर बराबर, देखिए कड़ की लंबाई बराबर होता है कड़ का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस का दोस्तों आधार का स्क्वायर। ठीक है, आधार का स्क्वायर। अब ये दोनों इधर ले चले आ जाओगे तो कड़ बराबर का हो जाएगा, ई लंबैया। ठीक है, ई लंबैया हम यक्स मान लेते हैं, तो यक्स बराबर का हो जाए अंडर रूट। ठीक है, 3 त्रिका 3 का स्क्वायर प्लस कितना 4 का स्क्वायर, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, कितना हो गया दोस्तों 25। तो यहाँ का निकल के आएगा 5, कितना दोस्तों 5 किलोमीटर। ई लंबाई कितना होगी दोस्तों 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर। अब यहाँ से वह किस दिशा में है, किस दिशा में है, सही है, इधर हो गया उत्तर, इधर हो जाएगा, देखिए इधर उत्तर, इधर हो जाएगा पूरब। तो ये दिशा का हो दोस्तों उत्तर पूरब, का दिशा उत्तर पूरब, कितना 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सी, उत्तर पूरब दोस्तों कितना 5 किलोमीटर। ठीक है बालक, सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए ये सवाल क्वेश्चन नंबर 7, देखिए
8 3 24 देखिएगा 8 3 24, अब यही -3 कर दो, कितना आ गया 21, 6 5 30, यही 5 माइनस कर दें हो गया 25, 12 दूना 24, यही 2 माइनस कर दें, यहाँ कितना आ जाएगा दोस्तों 22। ठीक है 22, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। क्लियर है बालक? डाउट है क्या किसी? कोई डाउट नहीं। देखिएगा 8 3 24, यही 3 माइनस कर दिए 21, फिर देखिए 6 5 30, यही 5 माइनस कर दिए 25, 12 दूना 24, यही 2 माइनस कर दिए दोस्तों, कितना आ गया 22 आ गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, विक्रम राजन से लंबा है पर एनी से नाटा है। ठीक है, एनी से। विक्रम राजन से लंबा है पर एनी से नाटा है। जमाल एनी से लंबा है। सीता विक्रम से लंबी है, तो राजन सीता से नाटा है, तो इस समूह में सबसे नाटा कौन है? ठीक है बालक, तो इस समूह में सबसे नाटा कौन है? देखिएगा कंडीशन सुन लीजिए, विक्रम राजन से लंबा है, जो विक्रम है दोस्तों, जो विक्रम है, देखिएगा जो विक्रम है, देखिएगा जो विक्रम है राजन से कहा है दोस्तों लंबा है, जो विक्रम है, ठीक है, जो विक्रम है राजन से कहा है लंबा है। ठीक है, यहां ऐसे लिख दे विक्रम, हाँ सही है, यहीं पे राजन से कहा है दोस्तों लंबा है। ठीक है, विक्रम राजन से कहा है लंबा है। आगे कहा गया है पर एनी से नाटा है, पर विक्रम राजन से लंबा है, पर एनी से कहा है दोस्तों नाटा है, एनी से कहा है नाटा है, नाटा। जमाल एनी से लंबा है, जमाल यहां रख दो, जमाल एनी से लंबा है। ठीक है, जमाल एनी से लंबा है। सीता विक्रम से लंबी है, सीता विक्रम से लंबी है, तो सीता विक्रम से लंबी है, तो सीता देखिए यहां भी बैठ सकती है दोस्तों, यहां भी बैठ सकती है, यहां भी बैठ सकती है। ठीक है, जब विक्रम से लंबी है सीता तो कहीं भी बैठ सकती है। क्लियर नहीं है? आगे देखिए, तो राजन सीता से नाटा है, राजन जो है दोस्तों सीता से नाटा है। देखिए सीता विक्रम से लंबी है, राजन सीता से नाटा है, तो इस समूह में सबसे नाटा कौन है? देखिएगा एक बार कह दिया गया, देखिए विक्रम राजन से लंबा है, विक्रम जो है राजन से लंबा है, और एनी से नाटा है। विक्रम जो है राजन से लंबा, एनी से नाटा है। जमाल एनी से लंबा है, सीता विक्रम से लंबी है, तो यहाँ कहीं भी सीता हो सकती है। राजन सीता से नाटा है, राजन जो है सीता से नाटा है, तो राजन जो है दोस्तों सीता से नाटा, हाँ क्लियर है, राजन जो है सीता से नाटा है, तो इस समूह में सबसे नाटा कौन है? राजन। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, इस समूह में सबसे नाटा कौन है? राजन। तो अगर ये पूछ लेता सबसे लंबा कौन है, तो क्लियर नहीं है, तो इसमें यह कहा गया है सीता विक्रम से लंबी है, राजन सीता से नाटा है, तो राजन सीता से नाटा है, तो मतलब सीता यहां भी बैठ सकती है दोस्तों, सीता यहां भी बैठ सकती है, सीता यहां भी बैठ सकती है, लेकिन सीता का स्थान क्लियर नहीं है। लेकिन अगर पूछा जाता सबसे लंबा कौन है, तो उत्तर तय नहीं किया जा सकता। सबसे नाटा कौन है, तो राजन। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए क्लियर है, राजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, यदि प्लस का अर्थ है, देखिएगा यदि प्लस का अर्थ है भाग। ठीक है बालक, यहाँ जो प्लस है यहाँ लगा दीजिए भाग। यदि प्लस का अर्थ है भाग, और भाग का अर्थ है दोस्तों का माइनस, भाग का अर्थ है माइनस, और माइनस का अर्थ है का है दोस्तों, माइनस का अर्थ है गुणा, माइनस का अर्थ है गुणा, और गुणा का अर्थ है का दोस्तों प्लस, गुणा का अर्थ है का है दोस्तों प्लस। तो आपका का निकल का आएगा, थोड़ा समझिएगा। ठीक है बालक, निकल का आएगा 24। अब यहाँ देखिए भागे 6, ठीक है, -2 और गुणे कितना 1 और प्लस कितना 4। ठीक है, अब वही आप लगा दीजिए बोर्ड मास का फार्मूला। ठीक है, देखिएगा इसमें भाग दे देंगे दोस्तों, डायरेक्ट लगा दें। ठीक है, इसमें कटा दो, 6 का नम 6, 6 चौक 24। क्लियर है बालक, 6 का नम 6, 6 चौक 24। और यहाँ देखिए फिर गुणा होगा। हाँ, अब इसको देखिए जोड़ दीजिए, देखिए बचा का, इसको जोड़ दीजिए, कितना 8 माइनस कितना 2। समझ में आया? देखिए 6 चौक 24, ये सॉल्व हो गया, इतना सॉल्व हो गया, तो यहाँ 4 बचा, फिर -2 गुणे 1 कितना हो जाएगा, -2, ए प्लस जुड़ जाए कितना 8, और -2 कितना आ गया दोस्तों 6, बराबर कितने के 6 आ गया। ठीक है बालक, ऑप्शन नंबर कौन सा बोलो? ऑप्शन नंबर सी।
क्लियर है बालक? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, अमित राहुल का बेटा है ना, अमित राहुल का बेटा है, राहुल की बहन सरिस्का, एक बेटा सोनू तथा एक बेटी सीता है, तो राजा सोनू का मामा है, सीता राजा से किस प्रकार संबंधित है? देखिएगा अमित राहुल का बेटा है, जो अमित है दोस्तों देखिएगा राहुल, ठीक है, जो अमित है राहुल का बेटा है, ठीक है, अमित राहुल का बेटा है, अगर ये इनके पुत्र हैं, ये इनके पुत्र हैं, तो इनके क्या होंगे दोस्तों? पिता होंगे, पिता होंगे। क्लियर है बालक? सही कहा, नाम जेंडर क्लियर पता चला है ना राहुल। तो आगे कहा गया है राहुल की बहन सरिस्का, एक राहुल की बहन है, इनका है दोस्तों सरिस्का, सरिस्का की एक कहा है, राहुल की बहन सरिस्का इनकी बहन है, ठीक है, राहुल की बहन सरिस्का का एक बेटा सोनू, इनका एक बेटा है, का नाम है उसका सोनू, का बेटा सोनू तथा एक बेटी रीता, तथा एक बेटी का है रीता है, का नाम है दोस्तों? रीता है, एक बेटी रीता है, ये इनके पुत्र हैं, ये इनकी पुत्री है, ठीक है बालक, एक बेटी रीता है, ठीक है। राजा सोनू का मामा है, जो राजा है दोस्तों सोनू का मामा है, तो राजा सोनू का मामा होगा, तो राजा यहां बना लीजिए, राजा इनके सोनू का है दोस्तों मामा है, का है मामा है, मामा तो होंगे, अगर सोनू राजा सोनू का मामा है, जाहिर बात इनके भाई होंगे। क्यों इनके भाई होंगे? जब देखिए अमित इनकी जो है राहुल के बहन के हैं सरिस्का हैं, इनके पुत्र इनके पुत्र पुत्री होंगे, तो राजा इनके मामा है, तो इनके भाई तो होंगे ना, तभी इनके मामा होंगे। आगे कहा गया रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है? जो रीता होगी राजा का होगा दोस्तों भांजी, का होगी भांजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर सी, रीता जो है राजा की का होगी भांजी, और राजा रीता का होंगे मामा। तो देखिए उत्तर उसी को बताना रहता है जिसका नाम पहले लिया जाए। जैसे रीता राजा से किस प्रकार संबंधित है, तो आप किसका संबंध बताओगे दोस्तों? रीता का बताओगे, रीता का अलग ही भांजी। और अगर इसी तरीके से ये पूछा जाता, अगर ये पूछा जाता दोस्तों कि इन का लगेंगे, तो राजा क्या लगेंगे, अगर राजा पहले नाम देता तो का आंसर बताते? मामा बताते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों में दिए गए कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष अनुमान सही है? ठीक है, देखिए कथन देखिए दोस्तों, कथन देखिए उस दुकान में बिकने वाली सभी थैले ऊंचे दामों में बिकते हैं। जितना थैला है दोस्तों ना, जितना थैला है सब के सब ऊंचे दामों में बिकते हैं, ऊंचे दाम। जितना थैला है दोस्तों सब ऊंचे दामों में बिकते हैं, ठीक है। तो कुछ तुम्हारे थैले भी उस दुकान में हैं, तो कुछ जो तुम्हारे थैले मतलब हमारे भी थैले कुछ उस दुकान में हैं, कुछ उस दुकान में हमारे भी थैले हैं, हमारे लिख ला, ठीक है, हमारे, ठीक है, हमारे भी हैं, ठीक है। निष्कर्ष दिखा, तुम्हारे कुछ थैले ऊंचे दामों के, सही बात है। अगर सभी थैले ऊंचे दामों के हैं, कुछ हमारे भी थैले उसमें हैं, तो हमारे भी थैले कुछ ऊंचे दामों के होंगे, सही है। कुछ तो हमारे भी थैले ऊंचे दामों के होंगे, बात क्लियर है, पहला वाला सही है। अब दूसरा देखिए, उस दुकान में तुम्हारे कुछ थैले ऊंचे दामों के थैले बिकते हैं। उस दुकान में तुम्हारे, देखा, उस दुकान में तुम्हारे कुछ ऊंचे दामों के थैले बिकते हैं, सही बात है। कुछ थैले हमारे उस दुकान में हैं, जब सभी थैले ऊंचे दामों के बिकते हैं तो कुछ थैले तो ऊंचे दामों के बिकते होंगे, ये तो बात क्लियर है, दोनों सही है, ठीक है बालक, दोनों, पहला और दूसरा दोनों सही है, क्लियर है बालक, सही है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित तार्किक आकृतियों में से कौन सी आकृति चिड़ियों, फलों तथा आमों के बीच संबंध दर्शाता है? फल हो गया, ये आम हो गया, चिड़िया अलग रहेगा। एक का हो गया दोस्तों फल हो गया, एक का हो गया आम हो गया, और चिड़िया अलग रहेगा, चिड़िया अलग रहेगा, ठीक है। किसमें दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए में, क्लियर है बालक, ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, देखिए पासे का आ गया दोस्तों, ए लिखा गया उस, ठीक है। उस पासे का चयन करें जिसमें निम्नलिखित पत्रक सीट
को रेखाओं पर मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। मतलब एक का है दोस्तों, ये दिया गया खुला पासा, मोड़ने के बाद कौन सा पासा होगा। तो ये सब सवाल लगाना चाहिए दोस्तों कंसलेशन मेथड से। कौन सी मेथड? कंसलेशन मेथड से। अब बात समझिए, ऐसे है ना, ठीक है। का है 5 6 3 1 4 2, ठीक है, कंसलेशन मेथड से। अब इसको जो है, अब पहले इसको विपरीत चेक कर लेना। अगर हम विपरीत देखा जाए बालक, थोड़ा हम समझा दें, आपको डायरेक्ट करना है। तो विपरीत 5 के विपरीत 2 हो जाएगा, जो साइड साइड में एक दूसरे के विपरीत होता है। और 6 का विपरीत 1 हो जाएगा, 6 का विपरीत 1 हो जाएगा। और 3 के विपरीत का हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। 3 के विपरीत का हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है बालक। अब आपको ये पता होगा, जो पासा एक दूसरे के जवन ये नंबरिंग एक दूसरे के विपरीत होता है दोस्तों, वो एक साथ कभी फ्रंट में नहीं आएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 है, 2 के विपरीत अगर 1 है, तो एक साथ नहीं आएगा। मतलब जो पासा, जैसे एक पासा है, जैसे एक पासा, जैसे देखिए 6 और 3, 6 और एक दूसरे के विपरीत है ना, तो कोई पासा में 6 एक साथ नहीं आ सकता। अगर एक साथ आया है तो पासा का है गलत है, गलत मोड़ा है दोस्तों, गलत मोड़ा गया है, ठीक है। तो इसमें इस सवाल लगाने के लिए दोस्तों आप किस मेथड का प्रयोग करेंगे? कंसलेशन मेथड। तब कंसलेशन मेथड के बाद जब सवाल नहीं लग पाएगा, तब रोटेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। पहला मेथड किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों? पहला कंसलेशन, ठीक है, कंसलेशन मेथड का प्रयोग करेंगे, ठीक है, कंसलेशन मेथड का। और दूसरा वाला दोस्तों रोटेशन, ठीक है, रोटेशन मेथड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। पहला कंसलेशन, दूसरा रोटेशन मेथड का प्रयोग करेंगे। अब ये जान लीजिए, कोई भी पासा में 2 विपरीत सतह एक दूसरे के साथ एक के साथ कभी नहीं दिख सकती। एक पासे में कोई भी 2 विपरीत सतह एक, मतलब उसको फ्रंट में एक ही साथ नहीं दिखाया जा सकता, ठीक है बालक। अब देखिएगा ना, अब देखिएगा, समझिएगा, 5 और 2 एक साथ नहीं दिख सकते। 5 2 एक साथ रहेंगे नहीं। अब देखिएगा, इसमें पहले वाले में देखिए दोस्तों, पहले वाले में देखिए कंसलेशन मेथड, देखिएगा 6 और 1 एक साथ फ्रंट में नहीं दिख सकते। ये देखिए 6 और एक साथ फ्रंट में दिख रहे हैं, ये नहीं होगा, गलत है, ठीक है बालक। आगे देखिए 3 और 4 एक साथ फ्रंट में नहीं दिख सकते। 3 और 4 एक साथ दिख रहे हैं दोस्तों, दोनों गलत हो गया। अब बचा कौन है? ए और सी। कौन बचा है दोस्तों? ए और सी। अब ए सी, अगर एक आया है, देखिए अगर एक आया है 6 नहीं होना चाहिए, क्लियर है बालक। अगर 4 आया है 3 नहीं होना चाहिए, पहले वाले में देखिए, हाँ सही है। अगर दोस्तों 2 आया है तो 5 नहीं होना चाहिए, 2 आया तो 5 नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर है। अब देखिए इसमें 2 आया है दोस्तों तो 5 नहीं होना चाहिए, क्लियर है। अगर 1 आया है तो 6 नहीं होना चाहिए, वो भी क्लियर है। और 3 आया 4 नहीं होना चाहिए, वो भी क्लियर है। अब देखिए 2 तो हम कैंसिलेशन मेथड कर दिए। अब दोस्तों ये जो बचा है इसको रोटेशन मेथड से करना है। का? रोटेशन मेथड से। रोटेशन मेथड का मतलब समझिएगा, देखिएगा 1 2 4 ऐसे घुमाइए, 1 2 4, ठीक है बालक ना। तो 1 2 4 या कह सकते हो, देखिएगा 1 2 4 1, ठीक है, देखिएगा 1 2 4 हो गया बालक, समझ में आया। अब हे जवन 2 वाला 2 है, 2 को हम यहां भी कर सकते हैं तब वो 5 विपरीत होगा, 2 को यहां कर देंगे तो भी 5 का विपरीत होगा। 2 को बालक हम हे यहां बना देंगे, हे देखा 1 2 हे को 1 2 4, देखिएगा 1 2 4, तो भी 2 को हम यहां रखेंगे तो भी 6 के विपरीत होगा, 2 को यहां रखेंगे तो भी 6 के विपरीत होगा, 2 को यहां रखेंगे तो भी यहाँ 5 के विपरीत होगा, 2 के यहां रखेंगे तो भी 5 के विपरीत होगा। देखिए ये रोटेशन मेथड है, ऐसे हो गया। तो 1 2 4 को मतलब घड़ी की दिशा में होना चाहिए 1 2 4, ये वाला सही है। अब देखिए कौन सा? सी वाला। देखिए सी वाला में क्या है दोस्तों? सी वाला में है 2 3 4 2 3 4, ठीक है बालक, 2 3 4, ठीक है 2 3 4। अब देखिए रोटेशन मेथड हम घुमा रहे हैं, अगर सही होगा सही हो जाएगा, नहीं सही होगा तो नहीं सही होगा। तो क्या है 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1, ठीक है 1 3 2 1 3 2 है, सॉरी यहाँ
1 3 2, 1 3 2, ठीक है, 1 3 2। अब देखिए 1 3 2, एकदम घड़ी दिशा में घुमक नहीं, देखिए 1 3 2। तो मतलब आप कह सकते हो ए भी सही है, ए भी सही है। एक किस मेथड से सही हुआ दोस्तों? रोटेशन मेथड से। ए और सी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों, ए और सी। क्लियर है बालक? ए और सी सही है बालक। तो रोटेशन मेथड से इसको हम क्या कर दिए दोस्तों? सही कर दिए, ठीक है। और देखिएगा, अगर फिर बता दे का, देखिएगा बात समझिए, देखिए 5 ए हो गया और 2 ए हो गया। 5 2 6 3 1 4। अब 2 के देखिए 5 के विपरीत 2 है, 2 के यहाँ करेंगे तो भी 5 के विपरीत होगा, 2 के यहाँ करेंगे तो भी 5 के विपरीत होगा, 2 के यहाँ करेंगे तो भी 5 के विपरीत होगा। अब 2 को अगर हम यहाँ कर ले रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ कर ले रहे हैं, तो देखिएगा, देखिएगा ए वाला, देखिए ए वाला, देखिएगा 1 2 4, 1 2 4 होना चाहिए। अब 2 को यहाँ कर लोगे, 1 2 4 हो गया, ठीक है, सही हो गया। अब इसी तरीके से ए का है, देखिए ए वाला, सी वाला देखिएगा 1 3 2, 1 3 2, 1 3 2, ये भी सही हो गया। तो यही इसीलिए कहा रहा है कि ऑप्शन नंबर ए और सी दोनों सही होगा, ठीक है बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एक आकृति श्रृंखला में दी गई है जिसमें अंतिम आकृति नहीं है, तो नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा आकृति श्रृंखला को पूरी करता है, ठीक है बालक। बात समझिएगा, ये देखिए फिगर एकदम फ्रंट ऐसे गोला दिख रहा है, लेकिन ये वाला थोड़ा दबा हुआ है। यहाँ देखिए फ्रंट गोला दिख रहा है, तो ये जो रहेगा दोस्तों थोड़ा दबा रहेगा। क्या रहेगा? दबा रहेगा। ये सब कैंसलेशन मेथड से हल होता है। जैसे देखिएगा ये फ्रंट में दिख रहा है, तो ये जो दबा है थोड़ा ऐसे दबा के थोड़ा ऐसे घुमा गया। ये देखिए फ्रंट में दिख रहा है, तो ये जो दबेगा थोड़ा ऐसे रहेगा हल्का से। बात समझ रहे हो ना? तो बात समझिएगा। अब अगर देखा जाए बालक, ये तो नहीं होगा, कहाँ कि इधर ऐसे घूम गया है, ठीक है बालक। और जो भी रहेगा देखिए ऐसे है, तो ये भी ऐसे, तो ये भी ऐसे, तो ये भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये भी नहीं होगा, ठीक है। बचा 1 और 2, ठीक है। अब 1 2 में जो दबा रहेगा, ऐसे थोड़ा तिखा दबा रहेगा, वही होगा, ठीक है बालक। सही है बालक, जो हल्का से दबा रहेगा। क्योंकि देखिए ये बड़ा है तो इससे छोटा है, ये बड़ा है तो ये भी देखिए ये दोनों का है सिमिलर है, तो ये छोटा वाला ऑप्शन नंबर यही सही होगा, ठीक है। ये सब कैंसलेशन मेथड से लगाओगे तब ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है बालक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है बालक। देखिएगा, थोड़ा बड़ा कर दें, देखिए देखिएगा, देखिए नीचे दिए गए आकृतियों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही दर्पण प्रतिबिंब होगा जबकि पी के ऊपर रखा हो। दर्पण प्रतिबिंब कहाँ रखा गया दोस्तों? पी के ऊपर, ठीक है, पी के ऊपर। अब इसको कैंसलेशन मेथड से हल करना। अब दर्पण प्रतिबिंब रखा जाएगा, जस्ट ए ऐसे बदल जाएगा, ठीक है, ऐसे जस्ट बदल जाएगा। ए ऐसे उठा के ऐसे कर दो बस। ये नहीं है कि इधर चला जाएगा मुंह, इधर मुंह नहीं होगा। यहाँ दर्पण रखा गया है ना दोस्तों, दर्पण जो है देखिएगा, दर्पण यहाँ रखा गया, अगर यहाँ रखा जाता ऐसे बदल जाता, यहाँ रखा जस्ट है ऐसे बदल जाएगा। अब कुछ नहीं बदल, ये जो प्लस वाला है ऐसे नीचे चला है, ये देखिए उधर बदल गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है बालक। ये इधर ही है, चलिए ठीक है। ये ऊपर चला गया, ये भी नहीं होगा। ये नीचे चला गया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर है सही हो गया बी, कैंसलेशन मेथड से, ठीक है। ऐसे घुमाओगे, ये प्लस नीचे आएगा, ये ऊपर जाएगा, एकदम सेम टू सेम ऐसे बना रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब इसमें देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा आंसर होगा, ठीक है बालक। क्वेश्चन नंबर 16 को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है बालक। चलिएगा देखते हैं। अब इसको समझिए, देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया। देखिए 2 है, 10 है, 45 है, 231 है, 1393 है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इसमें कुछ नहीं किया गया दोस्तों, गुणा कर दो। कितने? 4 से नहीं 2 3 6, 3 से गुणा करा के 4 प्लस कर दो। 3 दूना 6 4 10, ठीक है। अब इसमें 4 से गुणा करा के 5 प्लस कर दो। कितना? 10 गुणे 4, 10 गुणे 4 10 चौक 40 प्लस 5 45। अब इसमें दोस्तों कुछ नहीं, 5 से गुणा करा के 6 प्लस कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा?
ठीक है, कितना आ जाएगा दोस्तों, 231 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 45 पंजे 225 और प्लस 6 कितना 31। अब दोस्तों इसमें कितना गुणा कराओगे, इसमें 6 से गुणा करा के प्लस 7 कर दोगे तो आ जाएगा 1393। तो इसमें दोस्तों 7 से गुणा करा के और प्लस कितना कर देना है, 8 कर देना, जो आएगा आपका वही आंसर होगा +8। ठीक है बालक, तो आपको देखिए पूरा नहीं चेक करना है, एक ही नंबर हम चेक करा देंगे। कितना 8 तिरिक देखिए 7 तिरिक 21, 7 तिरिक 21, 21 में 8 प्लस कर दोगे, इकाई अंक 9 आना चाहिए। तो यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, 2 नंबर आ जा रहा है, तो गुणा हम करा दे रहे हैं। देखिए अब इसमें गुणा करा दोगे दोस्तों, आ जाएगा 7 तिरिक 21 के 1 हासिल लगा 2, 963 1 64, नहीं 7 तिरिक 21 के 1 963 कितना दोस्तों 65। ठीक है, कितना 65 5। ठीक है, 65 5। अब आगे देखिए इसमें 7 तिरिक 21 और 21 6, 21 और 7 तिरिक 21 हो जाए, 21 और 6 कितना दोस्तों 27, 7 हासिल लगा दोस्तों कितना 2 2। ठीक है, और 7 का 9 7 2 9। ठीक है बालक, अब इसमें अगर 8 प्लस कर दोगे, 8 प्लस कर दोगे, आ जाएगा 97, उसके बाद 5 9, मतलब 97 59। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों 97, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। क्लियर है बालक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 9759। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न हो। राजा, रानी, साहसी, राजकुमार। ठीक है, राजा, रानी, साहसी, ये सब राजघराने का वर्ड है। राजा, रानी, राजकुमार, ये सब राजघराने का वर्ड है। लेकिन शाही, सॉरी यहाँ शाही ये किसका है, राजघराने का वर्ड नहीं है शाही। ठीक है बालक, तो यही भिन्न है, यही आपका आंसर सही है, सी वाला। देखिए, उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। ठीक है बालक, उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। देखिएगा, ये भी 11 से डिवाइड हो, इजारत 33, देखिएगा इजारत 33, फिर इजारत 33, ये भी 11 से डिवाइड है। ये भी देखिए इजारत से डिवाइड है, इसमें भी इजारत से भाग दो, इजारत 44, इजारत 44, ये भी इजारत का क्यूब है। ठीक है, 1331, लेकिन ये इजारत से डिवाइड नहीं है, यही आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बालक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए। ठीक है बालक, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या चुनिए, बात समझिएगा। देखिए 6 4 10 2 12, हाँ 6। अब इसमें देखिए, अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा कि 10 6, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब जोड़ के 2 माइनस कर दिया गया। देखिए 6 4 10 2 12, 12 में से 2 माइनस कर दोगे, 12 में से 2 माइनस कर दिए, कितना आ गया 10। अब इसको जोड़ दो, 8 और 2 10 और 10 16, कितना दोस्तों 26, 26 में से 2 माइनस कर दिए, कितना आ गया 24। तो यहाँ हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, और कितना 12 4 16 10 26 और 26 कितना 40, 40 में से 2 माइनस कर दें, कितना हो गया दोस्तों 38। ठीक है, 38 ऑप्शन नंबर सी यही करेक्ट है। ठीक है बालक, तो क्वेश्चन समाप्त हो गया दोस्तों। तो चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। टॉप 20 क्वेश्चन है दोस्तों, इतना रिवीजन करते रहिए, कल और क्वेश्चन लेके आएंगे, और बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है बालक, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, दैट्स ऑल, थैंक यू।